नमस्कार दोस्तों। हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा कक्षा 9, 10, 11 एवं 12 के लिए नवीन पाठ्यक्रमानुसार प्रकाशित पुस्तक नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना पढ़ रहे थे। इसमें हमने भाषा एवं व्याकरण जो अध्याय नंबर 1 और अध्याय नंबर 2 शब्द विचार क पढ़ लिया था। आज हम शब्द विचार ख पढ़ेंगे। शब्द विचार ख, जिसमें हम विकारी शब्द पढ़ेंगे। 1 नंबर पर आता है संज्ञा। परिभाषा: किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण या दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे आलोक, पुस्तक, जोधपुर, दया, बचपन, मिठास, गरीबी आदि। प्रकार: संज्ञा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। 1 नंबर पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, 2 नंबर पर जातिवाचक, 3 नंबर पर भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा: व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष अथवा स्थान विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति विशेष: अभिषेक, गुंजन, कविता, कामिनी, लोकेश। वस्तु विशेष: रामायण, उषापंखा, रीटा मशीन। स्थान विशेष: जयपुर, गंगा, ताजमहल, हिमालय। दूसरे नंबर पर आती है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा के किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की जाति या पूरे वर्ग का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणी: मनुष्य, लड़की, घोड़ा, मोर, सेना, सभा। वस्तु: पुस्तक, पंखा, मशीन, दूध, साबुन, चांदी। स्थान: पहाड़, नदी, भवन, शहर, गांव, विद्यालय। भाववाचक संज्ञा: किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुख, बचपन और सुंदरता। विशेष: कतिपय विद्वान अंग्रेजी व्याकरण की नकल करते हुए हिंदी में भी एक समुदायवाचक संज्ञा तथा 2 नंबर पर द्रव्यवाचक संज्ञा 2 भेद और बताते हैं, किंतु हिंदी में उक्त दोनों भेद जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब आती है भाववाचक संज्ञाएं बनाना। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा कुछ अव्यय पदों के साथ प्रत्यय के मेल से भाववाचक संज्ञाएं बनती है। यथा जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा निर्माण करना। ता प्रत्यय के मेल से मानवता, मित्रता, प्रभुता, पशुता। त्व प्रत्यय पशुत्व, मनुष्यत्व, कवित्व, गुरुत्व। पन प्रत्यय लड़का, लड़कपन, बच्चा, बचपन। अ प्रत्यय शिशु से शैशव, गुरु से गौरव, विभु से वैभव। ई प्रत्यय भक्त से भक्ति। ई प्रत्यय नौकर से नौकरी, चोर से चोरी। आपा बूढ़ा से बुढ़ापा, बहन से बहनापा। इस प्रकार जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक जो निम्न प्रत्यय लगाकर हम भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञाएं। अब सर्वनाम से भाववाचक संज्ञाएं बनाना सीखते हैं। 1 नंबर पर आता है त्व प्रत्यय। त्व प्रत्यय लगाकर भी हम क्या कर सकते हैं, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा
निर्माण कर सकते हैं। अपना, अपनत्व, निज, निजत्व, स्व, स्वत्व, पन प्रत्यय, अपना, अपनापन, पराया, परायापन, कार प्रत्यय, अहम, अहम का, स्व, स्व प्रत्यय, सर्व, सर्वस्व। तीसरे नंबर पर आता है विशेषण से भाववाचक संज्ञाएं। आई प्रत्यय, साफ से सफाई, अच्छा से अच्छाई, बुरा से बुराई। अब आता आगे आस प्रत्यय, खट्टा से खटास, मीठा से मिठास। ता प्रत्यय, उदार से उदारता, वीर से वीरता, सरल से सरलता। यह प्रत्यय, मधुर माधुर्य, सुंदर सौंदर्य, स्वस्थ स्वास्थ्य। पन प्रत्यय, खट्टा खट्टापन, पीला पीलापन। त्व प्रत्यय, वीर वीरत्व। ई प्रत्यय, लाल से लाली। क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। प्रत्यय, खेल से खेलना, माफ कीजिएगा, खेलना खेल, लूटना लूट, जीतना जीत। ई प्रत्यय, हंसना हंसी। आई प्रत्यय, चढ़ना चढ़ाई, पढ़ना पढ़ाई, लिखना लिखाई। आवट प्रत्यय, बनाना बनावट, थकना थकावट, लिखना लिखावट। आव प्रत्यय, चुनना चुनाव। आहट प्रत्यय, घबराना घबराहट, गुनगुनाना गुनगुनाहट। उड़ना उड़ना, उड़ना से उड़ान। न, लेना देना लेन देन, खाना खान। इस प्रकार हम भाववाचक क्रियाओं से भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। अव्यय से भाववाचक संज्ञाएं निर्माण। ई प्रत्यय, भीतर भीतरी, ऊपर ऊपरी, दूर दूरी। यह प्रत्यय, समीप सामीप्य। इक प्रत्यय, परस्पर पारस्परिक, व्यवहार से व्यवहारिक। ता प्रत्यय, निकट से निकटता, शीघ्र शीघ्रता। इस प्रकार हम अव्यय से भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। सर्वनाम। सर्वनाम शब्द का अर्थ है सबका नाम। वाक्य में संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जो संज्ञा का मतलब नेतृत्व करते हैं, संज्ञा के प्रतिनिधि चिन्ह होते हैं, जो संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। जैसे गुंजन विद्यालय जाती है, वह वहाँ पढ़ाती है। पहले वाक्य में गुंजन तथा विद्यालय शब्द संज्ञाएं हैं, लेकिन क्या होता है दूसरे वाक्य में देखते हैं ना, तो दूसरे वाक्य में गुंजन के स्थान पर वह तथा विद्यालय के स्थान पर वहाँ शब्द प्रयुक्त हुए हैं। अतः वह और वहाँ शब्द संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए उन्हें सर्वनाम कहते हैं। प्रकार, सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। ध्यान रखिएगा, संज्ञा के 3 और सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। 1 नंबर पर आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं और 6 में से 1 नंबर पर आता है पुरुषवाचक सर्वनाम
पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। 1 नंबर पर आता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति स्वयं अपने लिए करता है, अर्थात खुद के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले सर्वनाम शब्द ही उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, मेरा, हमारा, हमें आदि। दूसरे नंबर पर आता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो सुनने वाले के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे तू, तुम, तुझे, तुम्हें, तेरा, आप, आपका, आपको आदि। हिंदी में अपने से बड़ों या आदरणीय व्यक्ति के लिए तुम की अपेक्षा आप सब सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, अर्थात मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो सुनने वाले के लिए प्रयुक्त होते हैं। अब आता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जिनका प्रयोग बोलने तथा सुनने वाले व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त करते हैं, जैसे वह, वे, उन्हें, उसे, इसे, उसका, इसका। अर्थात बोलने वाला और सुनने वाला जब दोनों आपस में बात करते हैं या चर्चा करते हैं तो वो किसी तीसरे व्यक्ति की बात करता है, किसी अन्य व्यक्ति की बात करता है, और वो जो अन्य व्यक्ति होता है वही क्या होता है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब आता निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, वह, इस, उस, ये, वे आदि। अर्थात वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें यह, वह, इस, उस, ये, वे आदि आते हैं। जैसे वह आपकी घड़ी है, तो यहाँ पर वह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, अर्थात वाक्य में वह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार यह मेरा घर है में यह शब्द क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है बल्कि अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई जा रहा है, वह कुछ खा रहा है, किसी ने कहा था। वाक्यों में कोई, कुछ, किसी शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, अर्थात निश्चितता नहीं होती है। प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो प्रश्न का बोध कराते हैं या वाक्य को प्रश्नवाचक बना देते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन गाना गा रहा है, वह क्या लाया, किसकी पुस्तक पढ़ी है। उक्त वाक्यों में कौन, क्या, किसकी शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है, अर्थात जो सर्वनाम शब्द क्या होते हैं, प्रश्न करने का बोध होता है, जहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है वो क्या होते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। 5 नंबर पर आता है संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो दो पृथक पृथक बातों के स्पष्ट संबंध को व्यक्त करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, वह, जो, सो, जिसका, उसकी, जितना, उतना आदि संबंधवाचक सर्वनाम है। वो संबंधवाचक सर्वनाम क्या करते हैं, दो पृथक पृथक बातें स्पष्ट रूप से संबंधित करते हैं, अर्थात उनमें संबंध व्यक्त करते हैं।
जैसे हम बोलते हैं कि जो पढ़ेगा सो पास होगा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। अंत पे आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जिन्हें बोलने वाला कर्ता स्वयं अपने लिए प्रयुक्त करता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप, अपना, स्वयं, खुद आदि निजीवाचक सर्वनाम है। वे अपना, देख जैसे मैं अपना खाना बना रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या हूँ, मैं तो सर्वनाम है और अपना क्या है, निजीवाचक सर्वनाम है। तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, तो यहाँ पर अपना और अपनी, तो अपनी आ गया यहाँ पे, तो ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। हम अगली कक्षा में विशेषण पढ़ेंगे। धन्यवाद।